हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम पिछले वीडियो में रिवर्स और यूजुअल की बात कर रहे थे, उसमें और एक दो टॉपिक रह गया, उसको हम कुछ अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अल्फ़ाबेट से हम रिवर्स का कुछ प्रश्न और उसका थ्योरी लेके आए हैं। पोजीशन इंटरचेंजिंग का अल्फ़ाबेट में ही, ऐसे हम सबसे फर्स्ट में ही जब आपको पोजीशन इंटरचेंजिंग पढ़ाए होंगे तो उसमें हम सही प्राणियों को बात किए थे, बट इसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपको पोजीशन इंटरचेंजिंग का बात बताएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो हम समय ना बिताते हुए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका कंसेप्ट के बारे में पहले समझते हैं। तो अल्फ़ाबेट में जब पोजीशन इंटरचेंजिंग का बात करता है तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछ सकता है कि यदि ABCD के सभी क्रम को एक दूसरे के साथ स्थान को परस्पर चेंज कर दिया जाता है तो फर्स्ट में कौन सा लेटर आएगा, लास्ट में कौन सा लेटर आएगा, पांचवें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो उसका हम आपको कंसेप्ट और कुछ ट्रिक भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में जरूर से जरूर बना रहिएगा और वीडियो को बीच में ही आप स्टॉप ना करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर को दूसरे के साथ, दूसरे से दूसरे अक्षर को तीसरे से, तीसरे अक्षर को चौथे से, यानी एक को दूसरे के बाद फिर उसी से रिलेट करना। यानी हमको यदि किसी से कंपेयर किया तो हम उससे यदि बड़ा हुए तो हम बड़ा है, हमारे से ही दूसरा का कंपेयर होगा। ये नहीं कि दो को कर लिया फिर अलग दो को कंपेयर करेगा, नहीं, हमसे हुआ फिर हम ही से दूसरा को कंपेयर करना है, उसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह के हम पहले जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, ऐसी Y Z इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले अक्षर को दूसरे के साथ, पहले को दूसरे का, दूसरे को तीसरे के साथ। मान लीजिए कि आप यहाँ ये ले आए तो ये B हो गया, ये O हो गया। अब ये क्या कर रहा है, दूसरे, अब दूसरा हमारा ये था 1 2 3 4 5 ऐसे था, 6 ऐसे था, जेड तक 25 26 इस तरह से हमारा ABCD लिखा था। बट ये क्या रहा, पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को फिर तीसरे के साथ। तो यानी अब तो पहला B हो गया, दूसरा हो गया A, अब फिर A को C से हमको कंपेयर करना है। तो A को C से हम करेंगे तब, यानी B को कंपेयर करना है, तब A फिर आगे बढ़ जाएगा और C पीछे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि दूसरा, अब ये दूसरा था तब तीसरे को चौथे का कुछ कह रहा है, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, तभी तीन, अभी तीसरे को चौथे के साथ, तब 3 ये हो गया, 3 कौन हो गया, C के स्थान पर ये आ गया, B के स्थान पर ये चला गया, तब 3 आ गया A। तो इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर यदि E आ गया A, यहाँ क्या आ गया, फिर आ गया A, तब इस दोनों में कंपेयर कराना, तो E आ गया इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर, तो यहाँ D हो जाएगा। यानी इसके कहने का परस्पर क्या है, एक A को बढ़ाते जाना है और बाकी सब का क्रम वही रहेगा। तो A यदि बढ़ते जाएगा तो A बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि A आ गया, ये Y आ गया, फिर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ A आ गया, Y आ गया, फिर Z से यहाँ A आ गया, और इसको फिर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ Z आ गया, यहाँ आ गया। अब वीडियो को समझे होंगे, नहीं तो फिर से एक बार स्टॉप करके आप वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है, एक को दूसरे के साथ, फिर जो दूसरा आया उसी को तीसरा के साथ कंपेयर करना, यानी कि दूगो को छोड़ दे फिर दूगो के साथ। हाँ, उस तरह का क्वेश्चन है, उसको हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ये कह रहा है एक दूसरे से कंपेयर करना। यानी फिर से क्वेश्चन आप 2-3 बार स्टॉप करके पढ़िए, उसके बाद ये वीडियो को बनाइए, आपको समझ में जरूर है। क्या कह रहा है, पहले अक्षर को दूसरे के साथ, दूसरे अक्षर को तीसरे के साथ, पहला दूसरा, अब फिर दूसरा जब ये हो गया और तीसरा ये है तो आप इसी के साथ करना है कि दूसरा B है फिर C है तो इससे कर देना नहीं। अब जो हमारा चेंजिंग के साथ जो B आया, A आया है दूसरा स्थान पर, उसी के साथ कंपेयर करना है, यानी कि B दूसरा नंबर में है तो B और C में कंपेयर कर देना, वो बात नहीं है। तो इसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, A होगा। अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंतिम अक्षर A होगा। आप देखोगे तो वीडियो पूरा देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के पास शेयर वीडियो जरूर करें। आप लोग बहुत ढीला किए हुए हैं, 1 महीना हो गया, अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी मेरा पूरा नहीं हुआ। तो देखिए
आपको वीडियो लगभग अब ड्रॉप नहीं होगा, कुछ स्थिति आने के कारण ही ड्रॉप होता है वीडियो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले को दूसरे से तीसरे को चौथे को, यहाँ पर ही आप समझिएगा वो क्वेश्चन था, ये भी हुई है, बट एरा हम थोड़ा सा चेंज कर दिया। मान लेते हैं ABCD हम लिख लिए ABCDE F, आपको पता चला होगा F, और फिर G, फिर HIJ, इस तरह से YZ, यहाँ तक के हम लिख लिए। यहाँ पर ही समझिएगा पहला अक्षर को दूसरे के साथ कर देते हैं, पहला अक्षर को दूसरे के साथ। अब फिर अगला में दूसरा का चर्चा नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया तीसरा अक्षर को चौथे के साथ, पांचवा अक्षर को छठे के साथ। यह प्रक्रिया स्थान परिवर्तन करता है, यह क्रम आगे तक जारी रहता है, यानी पहला को दूसरे के साथ यानी BA, अब फिर दूसरा का कोई चर्चा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तक के जाएगा, 25 26 इस तरह से जाएगा, यानी पहला दूसरा के साथ हो गया। अब दूसरा का कोई कंपेरिजन नहीं है, अब तीसरा को चौथे के साथ तो यानी D और C, अब पांचवा को छठे के साथ यानी F I E, उसी तरह से इसको चेंज करते जाएंगे तो H और G, इसका चेंज करेंगे तो J और I, इस तरह से यहाँ चेंज करेंगे तो Z और Y होगा। तो अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंतिम अक्षर हो जाएगा Y, अंतिम अक्षर कौन सा होगा Y, और प्रथम अक्षर कौन सा होगा, प्रथम अक्षर कौन सा होगा, तो प्रथम अक्षर होगा ए नहीं सॉरी प्रथम अक्षर यहाँ से चेंज किए तो क्या होगा, प्रथम अक्षर होगा B। यानी इसमें यदि प्रथम अक्षर आपसे पूछता तो इसमें ही प्रथम अक्षर B ही होता, बट अंतिम अक्षर पूछता तो A हो जाता, और यदि इसमें आपको प्रथम अक्षर पूछता तो प्रथम अक्षर B होता बट अंतिम अक्षर Y हो जाता। तो आप ये वीडियो को समझे होंगे। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम 2 क्वेश्चन बताए, उसमें आपको समझ में आया होगा। अगला ये 2 क्वेश्चन है तो इसको आप देखिए, हम एक तीसरा है, एक चौथा है। 2 क्वेश्चन पिछले स्लाइड में हम आपको बता दिए। तो ये कह रहा है सब डिस्ट्रीब्यूट के पहले अक्षर को छठे से, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से स्थान परिवर्तन करते हैं तो सही क्रम और यही क्रम आगे भी जारी रहता है, तो पूर्ण व्यवस्था के बाद बाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा रहता है, कौन सा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, आप यदि पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये भी जरूर, पीछे वाला यदि देखिएगा 2 क्वेश्चन बताएं। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हम यहाँ पहले लिखते हैं DISTRIBUT, थोड़ा सा नीचे स्पेस लिखते हैं, ऊपर नंबरिंग लिखेंगे, ठीक। तो DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, इसमें हम इसका पोजीशन वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम बिगिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करें। अब हम क्वेश्चन पढ़ ले जाएंगे और उसको लिख ले जाएंगे। देखिए पहले अक्षर को छठे के साथ यानी पहला और छठा एक साथ, यानी आई इसके स्थान पर चल जाएगा D, आई और इसके स्थान पर चल जाएगा D, यहाँ आई यहाँ D। अब क्या करा, दूसरे को सातवें के साथ आई, अच्छा हाँ आया। अब दूसरे को सातवें के साथ, दूसरा और सातवां, यहाँ फिर ही आ जाएगा आई और ई आ जाएगा B यहाँ, ठीक। अब दूसरा सातवां के साथ परिवर्तन, तीसरे को आठवें के साथ, तीसरा को आठवें के करते हैं, तीसरा को आठवें के साथ, यहाँ आ जाएगा U और यहाँ आ जाएगा S, यही यह हो गया। अब क्या कर रहा है, एक यहाँ से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और यही क्रम आगे भी जारी रहता है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा T और यहाँ चल जाएगा T, तो ये T और यहाँ आ जाएगा E, यहाँ आ जाएगा R। अब क्या कर रहा है, बाएं छोर से पांचवा अक्षर, एक के बाद एक छोड़ के कर रहे थे तो उसी के अनुसार ये लिखा जाएगा। तो बाएं छोर से पांचवा अक्षर क्या होगा, इधर होता है बाएं और उधर से होता है दाएं। तो बाएं छोर से 1 2 3 4 5 कौन सा होगा, बाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बाएं छोर से पांचवा अक्षर, हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं ठीक लिखे। तो बाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा,
तो बाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ई होगा। इसी तरह से अब गिन लीजिए। अब 5 में कौन आया? पहले के अनुसार यदि बाएं छोर से 5 देखते तो आर था, बट अब के अनुसार ई आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा L5 पूछ रहा है ना बाएं छोर से, तो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आगे अब उसी तरह से देखिए शब्द वंडरफुल, इसको हम लिख लेते हैं WONDERFUL, वंडरफुल। अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए तो कौन सा स्थान परिवर्तन नहीं होगा? तो अब इसको हम पहले एस वैल्यू आगे लिख लेते हैं। देखिए तो ये हो गया 23 बाबू, और कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में सजाया जाए तो कौन सा स्थान परिवर्तन नहीं होगा, ये पूछ रहा है। O15, N14, D4, E5, R18, F6। यू क्या होगा? यू हो जाएगा 21, और यहाँ L12। अब इस तरह से रह जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? सजाएंगे। तो पहले छोटा वाला आएगा, तो आगे आ गया 4, यानी डी आगे, फिर आ जाएगा 5, तो 5 आ गया, ई आ जाएगा आगे। अब 4 5 के बाद कौन आएगा? 6 आएगा, तो 6 के बाद एफ आ जाएगा आगे। देखिएगा ध्यान से, हम उसको ABCD के क्रम में सजा रहे हैं। कौन आगे आएगा? क्रम में सजाते हैं तो वही ना। अब देखिए 6 आ गया। अब 6 के बाद 12 से अभी छोटा कोई अक्षर है? 15 है, 23 है, 14 है, 18 है, 21 है, तो 12 में एल आ जाएगा आगे। उसके बाद 12 के बाद 18, 15, 14 एन आ गया, फिर ओ आएगा, अब फिर अब ओ के बाद देख लीजिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब 12 भी हो गया। अब आर आ जाएगा, 18 भी हो गया। वो आर के बाद 23 आएगा, 21 बचा, तो यू हो जाएगा, 23 में डब्ल्यू हो जाएगा। तो किसका स्थान नहीं परिवर्तन हुआ? तो इधर से देखिए, इधर से देखते जाएंगे तो सब एल, यहाँ एल था तो यहाँ डब्ल्यू आ गया, बाकी यू उसी स्थान पर ना है। तो किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो यू का। तो आप ये वीडियो समझे होंगे, आपको ये समझ में आया होगा। ग्रुप डी और NTPC दोनों पूछता है, और SSC GD के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि वीडियो समझ में नहीं आता है, जहाँ तहाँ त्रुटि होता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें, उसको हम भी सुधारने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को यही है आप लोगों से कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।